दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे होरिज़ोन इंडस्ट्रियल पार्क्स आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 17 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 19 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 24 अगस्त है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 2600 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इसमें एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए आईपीओ में 5 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 15,000 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये इंडिया की एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, ओनर और ऑपरेटर कंपनी है। यानी कि कंपनी इंडिया में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट का बिजनेस करती है। जैसे कि कंपनी बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस होते हैं, लॉजिस्टिक पार्क होता है और जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं वो बनाने और मैनेज करने का काम करती है। यानी कि जो दूसरी कंपनियां हैं इनके बनाए हुए जो स्टोरेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनको यूज़ करती है। तो कंपनी बड़े बड़े पार्क और वेयर हाउसेस बनाती है और इसको कंपनी दूसरी कंपनियों को लीज के ऊपर देती है। तो कंपनियां स्टोरेज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके जो वेयर हाउसेस है या पार्क है उसको लीज पर लेकर यूज़ करती हैं। तो कंपनी अभी इंडिया के 10 मेजर सिटीज़ के अंदर 45 लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल एसेट को ओन करती है और ये भी 58 मिलियन स्क्वायर फीट के अंदर फैला हुआ है। तो कंपनी मेजर कंपनीज के लिए लार्ज मॉडर्न वेयर हाउसेस और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को डेवलप करती है और लीज पर देने का काम करती है। कंपनी फुलफिलमेंट सेंटर यानी कि वेयर हाउसेस बनाती है। इसको कंपनी ई कॉमर्स कंपनियां, एफएमसीजी, रिटेल और लॉजिस्टिक कंपनियों को रेंट के ऊपर देती है, यानी कि लीज के ऊपर देती है। सेकेंड हो जाता है इनका इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। तो ये जो एरिया है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो ईवी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटो है, यानी कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए लीज पर दिया जाता है। थर्ड हो जाता है इन सिटी सेंटर्स। तो ये सिटीज़ के अंदर ही बने हुए होते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर है उनके आसपास के एरिया में ही बने होते हैं, तो इससे लास्ट माइल डिलीवरी आसान होता है। तो ये जो एरिया है ये डार्क स्टोर के रूप में फार्मा, क्लाउड किचन, रिटेल और जो सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं उनको लीज पर दिया जाता है। तो कंपनी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए लैंड एक्विजिशन और डेवलपमेंट करती है, यानी कि सबसे पहले कंपनी देखती है कि किस एरिया में उनको अपना वेयर हाउस बनाना है या कहाँ पर इन सिटी सेंटर होना चाहिए। तो वहाँ पर सबसे पहले कंपनी ज़मीन लेती है और उसके बाद वहाँ पर जो भी वेयर हाउसेस हैं या इन सिटी सेंटर है या फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं उसको डेवलप करने का काम करती है। और कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो प्रॉपर्टी को लीज पर देने से आता है। कंपनी के अगर कस्टमर को देखें तो कंपनी अब तक 100 से भी ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर चुकी है। तो कंपनी ई कॉमर्स, रिटेल, एफएमसीजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटो इंसलरी, मैन्युफैक्चरिंग, तो इस तरह की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं कंपनी उनको अपने जो प्रॉपर्टी है वो लीज पर देने का काम करती है। ये कंपनी ब्लैक स्टोन ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि ब्लैक स्टोन रियल एस्टेट ने इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के रूप में इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। अब इस तरह की कंपनियों को शुरुआत में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो ज़मीन को खरीदने से लेकर उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का खर्च होता है तो स्टार्टिंग में इनको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है फिर कंपनियों को लीज या रेंट के रूप में हमेशा इनकम आते रहता है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है इनका। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24-25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 4993 करोड़ का एसेट है, 25 में 9851 करोड़ और 26 के अंदर 13,495 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी का एसेट साल दर साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 245 करोड़ का इनकम है, 25 में बढ़ के 439 करोड़ और 26 में 767 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी का इनकम भी लगातार बढ़ा है। अब कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो कंपनी अब तक प्रॉफिट में नहीं आ पाई है, कंटिन्यू कंपनी लॉस में है। 24 के अंदर कंपनी 162 करोड़ के लॉस में थी,
25 में 178 करोड़ और 26 में कंपनी 203 करोड़ के लॉस में है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है। और कंपनी का जो लॉस है वो लगातार इंक्रीज हुआ है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। कंपनी के अगर ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर 266 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में 122 करोड़ और 26 के अंदर 4676 करोड़ का नेटवर्थ है। तो नेटवर्थ के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। अब अगर रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 25 तक कंपनी का जो रिजर्व है वो नेगेटिव है, लेकिन फाइनेंशियल 26 में कंपनी के पास 3214 करोड़ का रिजर्व है। वैसे इसके कर्ज को देखें तो अभी कंपनी के ऊपर 6884 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। अब इस तरह की कंपनियों को ज़मीन खरीदना होता है, साथ ही उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना होता है, तो इसलिए हो सकता है कि कंपनी ने कर्ज लिया होगा, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसमें से 2250 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी का कर्ज ज़्यादा कम नहीं होगा, यानी कि आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहने वाली है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी के ऊपर कर्ज भी है और कंपनी भी लॉस मेकिंग है। कंपनी का लॉस पहले से भी इंक्रीज हुआ है। ये लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव है। ईबिटा मार्जिन 79.16% है, तो ये अच्छा है। नेट 27.89 का है, तो ये ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.15 का है। इसका ईपीएस और पी मल्टीपल भी नेगेटिव है। कंपनी का मार्केट कैप 14,697 करोड़ का है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 2250 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉरपोरेट पर्पस के रूप में यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 17 अगस्त से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 19 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 20 अगस्त है, रिफंड डेट 21 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 21 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 अगस्त को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1125 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो लो प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, अपने सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है। वहीं पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी का लॉस भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है और इसके ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब हालांकि कंपनी जिस तरह का बिजनेस कर रही है, तो एक बार अगर इनका बिजनेस स्टेबल हो जाता है, यानी कि अच्छा खासा कंपनी का वेयर हाउसेस या जो पार्क वगैरह है बन जाता है, उसके बाद कंटिन्यू ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं, यानी कि फ्यूचर में कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो फिलहाल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं हैं, तो अभी इसे लॉन्ग टर्म के लिए जाना रिस्की हो सकता है। अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी देखें तो प्रीमियम भी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा, यानी कि ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद नहीं है। तो अगर आगे इसके प्रीमियम में उछाल आता है उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना अच्छा रहेगा। तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही और अपडेट लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।